गैलानी कि गौने नहीं गैलानी वैसन जैसन वोट डारे बाबा गैलानी बहुत गैलानी सच के हमारे बच्चे सुखी रहे ये चाहिए बाबा हमारा आ गैला। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे कमोवेश आंकलन के अनुसार ही रहे। बीजेपी विजयी हुई, सपा ने भी ठीक ठाक जोर लगाया, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया तो राज्य में हावी रही जाट और दलित वाली सियासत ने। दोनों ही फैक्टर उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो अहम हिस्सा रहे जिसके साथ जुड़े उसी पार्टी ने सत्ता का स्वाद चखा। 22 वाले रण में सबसे ज्यादा संशय जाट और दलित वोट को ही लेकर बना रहा। चर्चा यही जोरों पर रही, इस बार जाट किसके साथ? इस बार क्या बीजेपी को मिलेगा दलितों का साथ? लेकिन अब तो आंकड़े सामने हैं, बता रहे हैं कि जाट और दलित दोनों ने ही चौंकाया है। परिस्थितियों और परंपराओं को नजरअंदाज कर बीजेपी का ही साथ निभाया है। विशेषकर किसान आंदोलन के प्रभाव में सबसे ज्यादा जाट बिरादरी ही दिखी, जिसका दूर छिटकने का डर बीजेपी को सबसे ज्यादा सताता रहा। किसान आंदोलन के बाद जिस तरह की परिस्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही थी, बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभेद किले की तरह लगने लगा था। जिसमें जोर लगाने से भी बीजेपी के नेता कतराने लगे थे। किसान आंदोलन की धुरी बनकर उभरे टिकैत बीजेपी नेताओं की नींद खराब करते रहे। राकेश टिकैत के पीछे खड़ी जाट बिरादरी बीजेपी को डराती रही। किसान आंदोलन से पनपे असंतोष को और अधिक धार देने, जाटों को अपने साथ जोड़ने में जुट गए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को साथ लिए जाट वोटों पर जिसकी सबसे बड़ी दावेदारी रही, उसका साथ लिया। एक बार को इस सपा आरएलडी गठबंधन ने सबको हैरान किया, बीजेपी को खासा परेशान किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की दमदार मौजूदगी बीजेपी को बड़ी चुनौती लगने लगी। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 99% जाट आबादी आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ और बरेली संभाग के 26 जिलों में केंद्रित है। इन 6 संभागों में यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 136 सीटें आती हैं। साल 2013 तक आरएलडी के चीफ अजीत सिंह पश्चिमी यूपी में एक प्रमुख जाट नेता थे। जाट वोटों पर आरएलडी का दबाव सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगों ने तस्वीरें बदल दी। क्षेत्र में गहरा ध्रुवीकरण देखने को मिला, जिसका असर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कमोवेश हर चुनाव में देखने को मिला। बीजेपी को जाटों का जबरदस्त साथ मिला। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70% सीटों पर कब्जा जमाया। लेकिन इस बार जाटों का मूड बदला बदला सा दिखा। अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने अपनी सभाओं में भारी भीड़ जुटाकर बीजेपी को खूब डराया। लेकिन जाटों के जटिल गणित को सुलझाने का जिम्मा बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने उठाया। 2-वे कम्युनिकेशन वाले जनसंपर्क की शुरुआत 2 लेवल पर की। क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन और बैठक वाला दाव एक साथ चलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता के बीच खुद पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेन की है और साथ ही जाट समाज के लोगों के साथ अलग से बैठकर उन्हें सुना, उनकी शिकायतें दूर करने का भरोसा भी जगाया। किसान आंदोलन, कैबिनेट मंत्री का पद, आरक्षण और आरएलडी का साथ जैसे मुद्दों पर बारीकी से काम किया। शाह का सियासी दाव काम कर गया। परिस्थितियों और परंपराओं को नकारते हुए जाटों ने बीजेपी का अच्छा साथ निभाया। शाह की रणनीति ने बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अभेद किले में जबरदस्त सेंधमारी की। जाटलैंड में बीजेपी के अच्छे स्ट्राइक रेट ने सबको चौंकाया। इसके साथ ही 22 के रण से दलित सियासत की भगवा वाली धार ज्यादा चटक रंग के साथ निकलती दिखी। वैसे तो बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करती रही। मायावती की हालत खराब, बीएसपी को कमजोर करती रही,
लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व के बहाने जातिवाद वर्चस्व की कहानी के सहारे दलित वोटरों को साधने का प्रयास किया गया। अखिलेश यादव ने पहली बार समाजवादी अंबेडकर वाहिनी का गठन कर खूब जोर लगाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी दलितों के हक के नाम पर खूब जोर लगाया। प्रदेश में 20% से ज्यादा दलित आबादी, उसमें भी मायावती के प्रभाव वाले जाटव 50% से ज्यादा 22 वाले रण में बीजेपी की बड़ी चुनौती बने। सिर्फ जाटवों के प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो आगरा, आजमगढ़, जौनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर का नाम सबसे ऊपर आता है। दलित वोट बैंकों पर संशय बड़ा था। इस बार दलित किसके साथ जाएगा, सवाल सबसे बड़ा था। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं बता रहे हैं कि इस बार भी दलितों की पसंद का रंग भगवा ही रहा। आगरा से सबसे तेज धमक सुनी जा सकती है, कहना गलत नहीं होगा। बेबी रानी मौर्य के रूप में बीजेपी ने प्रदेश को नया दलित चेहरा दिया है। उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के नए सियासी तेवर ने सबको निराश किया है। गोरखपुर जाके सीधे सीएम योगी को चुनौती देने वाला दांव चंद्रशेखर के साथ बीएसपी पर भी भारी पड़ा है।